की स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को इस पर बार बार चेतावनी दी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। उस पर जो जांच करने के लिए टीम आई उसको भी इन्होंने अंधेरे में रख करके वो निर्णय कर। देखिए 2021 से लगातार जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी का पैसा जो केंद्र सरकार ने भेजा था, जिसके नोडल अधिकारी नोडल ऑफिस जो थे वो राज्य सरकार थी, और राज्य सरकार में भी उसमें एडीए और नगर निगम का भी हिस्सा होने के बाद भी जो राजस्थान के सरकार के तानाशाही पूर्वक जो सरकार चल रही थी उसके निर्देश पर जो अधिकारी यहाँ पर लगे थे, उन्होंने उस स्मार्ट सिटी पैसे का जो बेवजह दुरुपयोग करके, जिस उपयोग के लिए वो पैसा आया था, जिस प्रकार से शहर का ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए था, सीवरेज की समस्या हो, बिजली की समस्या का समाधान होना चाहिए था, हमारे 24/7 पानी आना चाहिए था, और शहर के ब्यूटिफिकेशन को लेकर के जो निर्णय होने चाहिए थे उसकी बजाय जगह जगह उस स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग करके अवैध निर्माण किए गए। उस अवैध निर्माणों के खिलाफ, चाहे वो 7 वंडर हो, चाहे वो लेक फ्रंट स्थित फूड कोर्ट हो, चाहे अन्य निर्माण हो, उसको लेकर बार बार हमारे जनप्रतिनिधियों ने बार बार आवाज़ उठाई, बार बार सरकार से मांग की, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को इस पर बार बार चेतावनी दी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। उस पर जो जांच करने के लिए टीम आई उसको भी इन्होंने अंधेरे में रख करके वो निर्णय करके आज वहाँ पर 7 वंडर बनाया, फूड कोर्ट बनाया, और अन्य भी इस प्रकार के निर्माण किए जो कि घटिया सामग्री से निर्माण थे। उस पर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जब आज वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, तो लगता है कि हमने जो शिकायत की थी, हम जो बार बार आग्रह कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, इसको लेकर हमने जो प्रदर्शन किए थे वो सच साबित हुए हैं। और अधिकारियों के इस दूरदृष्टिपूर्वक और तानाशाहीपूर्वक निर्णय का नुकसान अजमेर की जनता को हुआ कि अजमेर के लिए जो स्मार्ट सिटी का पैसा आया था वो आज मुझे खराब होता हुआ दिख रहा है, और बड़ा दुख का विषय है। इस प्रकार के गलत निर्माण निश्चित रूप से अजमेर की जनता और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को तोड़ने का षड्यंत्र जिन अधिकारियों ने किया, मैं मांग भी करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने जो चिट्ठी 2023 में भी लिखी थी, उस पर जब जांच यहाँ पर आई, प्रधानमंत्री जी ने वो जांच यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी को भेजी, और चीफ सेक्रेटरी ने जब यहाँ सीईओ नगर स्मार्ट सिटी को उस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए, चाहे वो एनजीटी द्वारा जो आदेश पारित किया गया था 7 वंडर को लेकर के, चाहे वो पाथवे को लेकर के, चाहे फूड कोर्ट को लेकर के, इनको पर जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, उस फाइल को दबा लिया गया, उस जांच को दबा लिया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का डंडे के बाद में जिस प्रकार वहाँ कार्रवाई हुई है, वो तोड़े जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, वो ये प्रूव होता है कि अधिकारियों की तानाशाही, नाफरमानी, उनके जो केंद्र सरकार है उनके पैसे के आदेशों की अवहेलना का दुष्परिणाम सामने है। अगर वो पैसा ठीक ढंग से लगता तो अजमेर का ब्यूटिफिकेशन होता, स्मार्ट सिटी, क्योंकि 1000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा यहाँ पर लगा, वो कहीं लगा हुआ दिखता नहीं है। केवल मात्र बिल्डिंग बनाने का काम स्मार्ट सिटी द्वारा किया गया, स्मार्ट सिटी के सीईओ द्वारा किया गया। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की गई, चाहे वो हमारे उस समय के विधायक रहे हों, आज वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे विधायक हैं अनीता बघेल जी, चाहे उस समय तत्कालीन महापौर हो, उप महापौर हो, सबके द्वारा बार बार मांग, सांसद द्वारा मांग करने के बाद भी ये मंत्री भूपेंद्र यादव जी जो हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने भी इसकी जांच हरदीप पुरी जी को दी थी। मैंने भी जो यूडीएस मिनिस्टर जो है केंद्र में उनको दी थी, और प्रधानमंत्री जी के यहाँ से निर्देश आने के बाद भी बजाय कार्रवाई करने के अपने किए गए कृत्यों को छुपाने का प्रयास किया गया था। आज उसका परिणाम सामने है। मैं मांग करता हूं कि जिन अधिकारियों ने इस प्रकार तानाशाही पूर्वक केंद्र सरकार के पैसे को जो अजमेर के हित में लगना था, अजमेर की जनता के लिए लगना था, उसका दुरुपयोग किया, उन पर कार्रवाई की जाए, जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए, और जो नुकसान, आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी उनसे करवाई जाए।